पहले बीएमडब्ल्यू कार में स्टेपनी नहीं होती थी। आज तो मैं आपसे रिश्तों की स्टेपनी की बात करने जा रहा हूँ। कल ही मुझे पता चला कि मेरी एक परिचित जो दिल्ली में अकेली रहती हैं, उनकी तबीयत खराब है। मैं उनसे मिलने उनके घर गया। वो कमरे में अकेली बिस्तर पर पड़ी थी। घर में एक नौकरानी थी जो आराम से ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और बड़े अनमने ढंग से उसने मेरा स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे मैंने नौकरानी के आराम में खलल डाल दी हो। मैं परिचित के कमरे में गया तो वो लेटी थी, काफ़ी कमज़ोर और टूटी हुई सी नज़र आ रही थी। मुझे देखकर उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की। मैंने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर बिठाया। मेरी परिचित चुपचाप मेरी ओर देखती रही। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। परिचित मेरे इतना पूछने पर बिलख पड़ी। कहने लगी, बेटा अब ज़िंदगी में अकेलापन बहुत सताता है। कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। इतना कहकर वो रोने लगी। कहने लगी, बेटा मौत भी नहीं आती। अकेले पड़े पड़े थक गई हूँ। पूरी ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगी है। मुझे याद आ रहा था कि इनके पति एक ऊंचे सरकारी अधिकारी थे। जब तक वो रहे इनकी ज़िंदगी की गाड़ी बीएमडब्ल्यू के रन फ्लैट टायर पर पूरे रफ्तार से दौड़ती रही। इन्होंने कई मकानों, दुकानों, शेयरों में निवेश किया, लेकिन रिश्तों में नहीं किया। तब इन्हें लगता था कि ज़िंदगी मकान, दुकान और शेयर से चल जाएगी। इन्होंने घर आने वाले रिश्तेदारों को बड़ी हिकारत भरी निगाहों से देखा। इन्हें यकीन था कि ज़िंदगी की डिक्की में रिश्तों की स्टेपनी की ज़रूरत नहीं। एक बेटा था और तमाम बड़े लोगों के बेटों की तरह वो भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हुआ अमेरिका चला गया। एक दिन पति संसार से चले गए। मेरी परिचित अकेली रह गई। ज़्यादा विस्तार में क्या जाऊं, इतना ही बता दूं कि ये यहाँ पिछले कई वर्षों से अकेली रहती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर में रिश्तों की स्टेपनी की जगह ही नहीं रखी थी, तो इनसे मिलने भी कोई नहीं आता। अब गाड़ी है तो पंचर तो हो ही सकती है। तो एक दिन इन्होंने नौकरानी रूपी डोनट स्टेपनी संभालने के लिए रख ली। कल जब मैं अपनी परिचित के घर गया तो रिश्तों की वो डोनट स्टेपनी ड्राइंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरी परिचित अपने कमरे में बिस्तर पर कुछ ऐसे लेटे पड़ी थी जैसे मथुरा में अपनी गाड़ी के पंक्चर हो जाने के बाद जब तक कंपनी से कोई गाड़ी उठाने नहीं आया मैं पड़ा था। गाड़ी सस्ती हो या महंगी, उसके अतिरिक्त टायर का होना ज़रूरी है। स्टेपनी के बिना कितनी भी बड़ी और महंगी गाड़ी हो, पंक्चर हो गई तो किसी काम की नहीं रहती। ज़िंदगी में चाहे सब कुछ हो, अगर आपके पास सुख दुख के लिए रिश्ते नहीं तो आपने जितनी भी हसीन ज़िंदगी गुजारी हो, एक दिन वो व्यर्थ नज़र आने लगेगी। उठिए, आज ही अपनी गाड़ी की डिक्की में झांकिए कि वहाँ स्टेपनी है या नहीं है, तो उसमें हवा ठीक है या कम हो गई है। उठिए और आज ही अपनी ज़िंदगी की डिक्की में भी झांकिए कि उसमें रिश्तों की स्टेपनी है या नहीं है, तो उसमें मोहब्बत बची है या कम हो गई है। ध्यान रहे, डोनट टायर के भरोसे कार कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर पाती है। पूरा सफ़र तय करने के लिए तो पूरे पहिए की ही ज़रूरत होती है। पुनः अमेरिका और यूरोप में सड़कें अच्छी हैं तो वहाँ शायद रन फ्लैट टायर वाली गाड़ियाँ साथ निभा भी जाती हैं। वहाँ सरकार आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देती है तो आदमी तन्हा भी किसी तरह जी लेता है। लेकिन हमारे यहाँ ना सड़कें अच्छी हैं, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है।
ऐसे में हमें गाड़ी के पीछे पूरा टायर भी चाहिए और ज़िंदगी के पीछे पूरे रिश्ते भी। जो चूका समझिए वो चूक ही गया। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है।